दोस्तों, इस जंग में ईरान अब अपना सबसे बड़ा कमांडो ऑपरेशन करने जा रहा है और इस कमांडो ऑपरेशन के जरिए अलग अलग होटलों में छुपे अमेरिकी सैनिकों को ईरान जिंदा पकड़ना चाहता है। अब थोड़ी देर पहले ईरान की इस्लामिक सेना ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि रीजनल रेसिडेंट्स टू इवैक्यूएट एरियाज होस्टिंग यूएस एंड इजरायली ट्रुप्स, यानी जिन रिहायशी इलाकों में, होटलों में, गेस्ट हाउसेस में या कमर्शियल प्लेसेस पर जहां पर भी अमेरिकी सोल्जर्स, इजरायली सोल्जर्स छुपे हुए हैं, उन इलाकों को लोकल रेसिडेंट्स, जो स्थानीय जनता है, तुरंत खाली कर दे। इसका तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि ईरान वहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है, बम्बार्डमेंट भी कर सकता है। अब अपने स्टेटमेंट में ईरानी सेना ने उन इलाकों का भी जिक्र किया है, शहरों का भी जिक्र किया है और होटलों और रिहायशी इलाकों का भी जिक्र किया है जहाँ पर इन सैनिकों, अमेरिकी सैनिकों के या इजरायली सैनिकों के छिपे होने की आशंका है। अगर आप ये स्टेटमेंट देखें तो इसमें कहा गया है कि यूएस फोर्सेस हैव एस्टैब्लिश अ प्रेजेंस एट सिविलियन साइट्स, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जो होटल्स हैं, जैसे बेरूत का ओल्ड एयरपोर्ट, वहाँ पर डेमस्कस रिपब्लिक पैलेस है, फोर सीज़न होटल है, शेरेटन होटल्स हैं, वहाँ पर सैनिकों के छुपे होने की आशंका है और यहाँ कमांडो ऑपरेशन हो सकता है, मिसाइल से हमले भी हो सकते हैं। इसी तरह से यूएस मरीन्स वर रिपोर्टेड मूव दिस वीक टू जिबोती इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ भी हमला हो सकता है, वहाँ पर होटल में जो रुके। कुल मिलाकर चाहे वो दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे फिर कतर हो, चाहे वो फिर बगदाद हो, चाहे फिर वो लेबनान में बेरूत हो, जिन होटलों में भी या गेस्ट हाउसेस में ये सैनिकों के बारे में सूचना मिल रही है, ईरान को वहाँ पर कमांडो ऑपरेशन हो सकता है, मिसाइल हमले हो सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जिंदा अमेरिकी सोल्जर्स को कैप्चर करना, वो भी 5 स्टार होटल्स या गेस्ट हाउसेस से, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि ये अमेरिकी सैनिक कौन हैं, कहाँ छुपे थे, कहाँ से भागे, होटल क्यों पहुँच गए, गेस्ट हाउस क्यों पहुँच गए। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जब जंग शुरू हुई उस वक्त अमेरिका के जो बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, जैसे कुवैत में जो बड़े बेस थे, वहाँ 13,000 के करीब अमेरिकी सैनिक थे। अगर आप ये अपने स्क्रीन पर ये मैप देखें, बहरीन में 7,000 थे, कतर में 13,000 अमेरिकी सैनिक थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी अबू धाबी, दुबई के जो यूएस मिलिट्री बेस थे वहाँ 5,000 थे, सऊदी अरब में 3,000 थे, जॉर्डन में 3,000 थे, यानी चारों तरफ कुल मिला के 35-40 हज़ार ये सैनिक थे। जब बम्बार्डमेंट शुरू हुआ, जब मिसाइलों से हमला शुरू हुआ, 70-80 सैनिक घायल हो गए, उसमें से कई मारे गए जिनके शव पहुँचे अमेरिका, और बहुत से बड़ी संख्या में वहाँ से अमेरिकन सैनिकों को फिर शिफ्ट किया गया। आज ये बेस खाली हो गए लेकिन सैनिक कहीं ना कहीं किसी न किसी ठिकाने पर छुपे हुए हैं। इसकी तस्दीक न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में भी की है कि यूएस बेस खाली हो चुके हैं, मिडिल ईस्ट के जो सैनिक हैं वो अलग अलग ठिकानों पर, होटलों पर, गेस्ट हाउस पे वो शिफ्ट हो गए। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है और चौंकाने वाला सवाल है वो ये है कि कुछ होटलों में जो सैनिक छुपे हुए हैं, अमेरिकन सैनिक छुपे हुए हैं या इजरायली सैनिक छुपे हुए हैं, खासकर लेबनान में कुछ होटलों में, वहाँ कमांडो कार्रवाई, ईरान अपने कमांडो स्पेशल फोर्सेस को क्यों भेज रही है और ज़िंदा पकड़ने की कोशिश क्यों है, इनको कैप्चर करके क्या वापस ईरान लाया जाएगा और उसके बाद क्या कोई बड़ा बार्गेन अमेरिका के साथ होगा। इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इतना बड़ा ऑपरेशन करना और कुछ सैनिकों को जिंदा पकड़ लेना और ईरान लाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसलिए मैंने अमरीश मिश्रा, जो हमारे ईरान के एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं स्टोरी, उनसे पूछा है जिंदा क्यों पकड़ना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है और क्या कुछ होटलों पर मिसाइल के हमले भी हो सकते हैं। अमरीश जी, बड़ी खबर इस वक्त ईरान से आ रही है। कुछ ही देर पहले ईरान की जो इस्लामिक सेना है उसने ऐलान किया है कि जिन इलाकों में
अमेरिकी सोल्जर्स, अमेरिकी सैनिक, इजरायली सैनिक छुपे हुए हैं होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में, रिहायशी इलाकों में। इन इलाकों में जो जनता रह रही है, लोकल रेजिडेंट्स हैं, तुरंत इवैक्यूएट करें, तुरंत वो इलाके खाली करें। इसका मतलब अमरीश जी क्या हुआ कि ये जो इलाके हैं इसमें बम्बार्डमेंट शुरू होने जा रहा है कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद। ईरान ईरान बड़े पैमाने पर बम्बार्डमेंट करने जा रहा है। बिल्कुल, और ईरान ने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए थे कि क्योंकि ईरान में सिविलियन डेथ्स हुई हैं, इसलिए वो ओके अमेरिकन सोल्जर्स को, किसी भी अमेरिकन सोल्जर को नहीं छोड़ेंगे, वो उनके लिए लेजिटिमेट टारगेट है। और क्या हुआ ओके कि जो करीब 13 बेसिस में जो 40,000 अमेरिकन सोल्जर्स वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज में जी थे, जब बम्बार्डमेंट हुआ, जब ईरान ने ध्वस्त कर दिए सारे 13 के 13 बेस, तो उसके जी हाँ, बाद वो इसी जंग छितर में। गए। इसी जंग ओके, में, जब वो इसी जंग मैं में। एक मिनट मैं जरा मैं एक नक्शा दिखा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये स्क्रीन पर जरा आप ये नक्शा देखिए। इसमें तकरीबन कुवैत में सबसे ज़्यादा हैं, 13,000 सैनिक हैं अमेरिका के। ये यहाँ के बेस को छोड़ के चले गए, यहाँ से भाग गए। कतर में 13,000 हैं। दुबई, अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई में 5,000 हैं। इसके अलावा सीरिया में है तकरीबन 800, सऊदी अरब में 3,000 हैं, जॉर्डन में 3,000 हैं, और अगर आप ऊपर देखें इराक में 6,000 हैं। यानी कुल मिलाकर जैसा ये कह रहे हैं 35-40 हज़ार के करीब हैं। ये सब अपने बेसिस छोड़ के, मैं बताना चाहूँगा अमरीश जी आपको भी और अपने दोस्तों को भी कि खबर जो इस्लामिक सेना ने दी है वो ये कि ये सैनिक या तो होटल में चले गए या गेस्ट हाउसेस में चले गए, या इन्होंने कुछ रिहायशी इलाके किराए पर ले लिए, कुछ अमेरिकन कंपनीज के दफ्तरों में या उनके गेस्ट हाउसेस में रुके हुए हैं। ये इलाके खाली किए जाएं, ये है इस वक्त स्थिति। तो ये आप सोचिए कि ईरान ट्रैक कर रहा है, ईरान की इंटेलिजेंस आप देखिए, ईरान ट्रैक कर रहा है, उसको पता है कहां वो गए। उसको ये तक पता है, एक बयान 2 दिन पहले आया था कि अगर जरूरत पड़ी तो यूरोप जो शिफ्ट किए गए उन पे भी टारगेट हो सकता है। ओहो ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग दुबई के होटल में थे और या गेस्ट हाउसेस में थे वो वहां से फ्लाइट लेके जर्मनी के बेस में चले गए हैं सोल्जर्स, या फिर वो क्या कहते हैं, फ्रांस चले गए हैं, यूके चले गए, यूनाइटेड किंगडम चले गए हैं, इटली चले गए, ये आप कहना चाह रहे हैं? वहां बिल्कुल से भी उनको भाग गए? बिल्कुल उनको उनको छितरा दिया गया। अब जैसे आईडीएफ के सोल्जर्स भी डर डर के भाग रहे हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो उनके आईडीएफ पीछे फिर मतलब इजरायली डिफेंस इजरायली फोर्सेस, डिफेंस इजराइल फोर्स, के। तो जी, उनके पीछे जो पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं वो तुरंत कंप्लेन करते हैं कि इन लोगों ने जेनोसाइड किया और उनके खिलाफ उस देश को जी कार्रवाई करनी होती। वही जी। हालत अमेरिकन सोल्जर्स की होने जा रही। अब कुछ होटल्स के नाम आ रहे हैं, कुछ होटल्स के भी, ये बहुत अजूबा है। ईरान की सेना ने होटल्स के नाम दिए हैं। इसमें हॉलीडे इन है, इसमें शेरेटन होटल है, फोर सीजन होटल है, इसमें बेरूत के पास एक होटल है उसका जिक्र है, उन होटल्स का जिक्र है। मैं बहुत ज़्यादा एरिया के और इलाकों के एड्रेसेस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा JW मैरियट, मैरियट होटल, ऐसे लंबी जो लिस्ट है। अमेरिकन चेन्स। अमेरिकन और यूरोपियन होटल्स जो हैं, उसमें रेडिसन भी है। इन होटल्स में जहाँ जहाँ अमेरिकन सोल्जर्स रुके उनको चिन्हित किया गया है, और इन होटल्स के अंदर भी कोई रेजिडेंट ना जाए। मान लीजिए अगर कहीं 4 कमरों में अमेरिकन सोल्जर्स रह रहे हैं, तो इस्लामिक सेना ने कहा है कि वहाँ पर जो लोकल रेसिडेंट्स हैं या उनके मेहमान हैं उनसे वो होटल के कमरे तुरंत खाली करा लें। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था आपसे, इन होटलों में या गेस्ट हाउसेस में ये जो अमेरिकी जवान रुके हैं, क्या ये हथियार बंद है, इनके साथ असलहा है, ये वर्दी में है, या ये सीवीज में, सादे सादे कपड़ों में? देखिए, ये बताना एग्जैक्टली इम्पॉसिबल है, लेकिन उनकी आइडेंटिटीज, चाहे वो सिविल क्लोथ में हो चाहे वो मिलिट्री क्लोथ में हो, सबकी आइडेंटिटी ईरान के पास है। ये ईरान प्रूफ कर चुका है। और जी इसलिए देखिए, ये और वो फर्क नहीं कर रहा है, वो सिविलियन में हो चाहे वो वर्दी में हो, वो अभी भी ऑथराइज्ड सैनिक हैं यूएस आर्मी के, जिसने ईरान के सिविलियंस को मारा। ठीक है। ये अमरीश सीधा भाई, स्टैंड। अब ये तो चलिए खबर हो गई। अब मैं आपके असली नेटवर्क पे आना चाह रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ठीक है, कुवैत के बेस पर हमला हुआ, वहाँ पर बम गिराए ईरान ने, वहाँ पर कुवैत में
तकरीबन 70-80 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। कुछ वहाँ से भागे जो बच गए, उनको होटल में रुका दिया गया। फिर वो कुवैत से कतर की राजधानी दोहा में आ गए। कुछ जो है वो रसल खैमा में चले गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चले गए। कुछ जो है बेरूत की तरफ चले गए, कुछ जो है इराक की तरफ चले गए। ये जो सैनिक वहाँ से मतलब 30-40 हज़ार अलग अलग टुकड़ियों में गए, अब 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर ईरान को ये कैसे पता लग गया कि ये टुकड़ी इस होटल में, ये टुकड़ी इस होटल में, ये टुकड़ी इस देश में, ये टुकड़ी जहां से, ये सारी इंटेलिजेंस कहां से आ रही है? क्या इसके पीछे चाइना है? ये चाइना की सैटेलाइट की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उससे इतनी स्पेसिफिक जानकारी मिल रही है? अमरेश जी, बात छुपाइएगा मत, नहीं, बताइए छुपाने दोस्तों की को। बात नहीं है। देखिए, इसमें रशिया की ह्यूमन इंटेलिजेंस, चाइना की सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ओके। दोनों ही है। रशिया के पास एक एक अमेरिकन सोल्जर का हिसाब है, और आज से नहीं अच्छा, है, मतलब लंबे समय। उनका आई कार्ड है कि मिस्टर जॉन फलाना विल्सन, हाँ, सारा सब बिल्कुल, कुछ, सार्जेंट विल्सन, बिल्कुल, बिल्कुल ये डेटाबेस इसका है। नंबर, बिल्कुल डेटाबेस डेटाबेस है है। वहां। हाँ, रशिया के पास। तो और आप ये उसने कह रहे हैं ईरान कि, से शेयर कर लिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, डिवीजन वाइज, कंपनी वाइज, या जो भी उनका सिस्टम है, उनके एक एक डेटा, उनका एक एक, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, उनकी सारी आइडेंटिटी, उसका डेटा रशिया ने, ये कह रहे हैं, ईरान को दिया है। और चाइना जो है सैटेलाइट ट्रैकिंग कर रहा है, वो बता रहा है कि ये टुकड़ी इस होटल में गई, ये टुकड़ी इस होटल में गई। ये है, बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल। आप? हाँ, बिल्कुल इसी तरह से। और ईरान की जो अपनी अपना जो उसका जो रॉ है, या उसकी जो अपनी स्पाई एजेंसी है, उसका भी एक नेटवर्क है बहुत अलग तरह का मिडिल ईस्ट में, जो जैसे कई यहूदी हैं जो ईरान के लिए काम करते हैं। अब आप जी। सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन एक और अमरीश भाई, अब बात निकली है तो मतलब एक बात का और जिक्र कर रहा हूँ, पता नहीं आप हमसे जानकारी शेयर करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि जानकारियां आपके पास इंटेलिजेंस ही बहुत रहती हैं। आप 50% बताते हैं, हमको ऐसा लगता है। चाइना 25% बताती है, आप 50% बताते हैं। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि क्या जो स्पेशल फोर्सेस हैं ईरान के जो कमांडो सेना है, जो कमांडो हैं ईरान के, बड़े खतरनाक कमांडो हैं, क्या ये भी ऑपरेशन करेंगे? अगर मान लीजिए इनको पता लग गया कि ये बगदाद में ये हॉलिडे इन है और यहाँ पर 200 अमेरिकन सोल्जर्स रुके हैं, तो क्या रात में हमला भी कर सकते हैं, उनको कैप्चर भी कर सकते हैं, बंदी बना सकते हैं? क्योंकि मैं अभी इस्लामिक सेना के कमांडर की मैं एक रिपोर्ट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में बंदी बनाएंगे, हम कैप्चर करेंगे अमेरिकी और इजरायली सोल्जर्स को। ये देखिए, एक्चुअली ये संभव है। और इसमें अब कौन कौन से इरानियन जो कमांडो ग्रुप्स हैं, वो तो ऑब्वियसली रिवील नहीं किए जा सकते, लेकिन उनका जो ठीक है। अब ऑपरेशन होने जा रहा है वो कई मिडिल ईस्ट में, जैसे मान लीजिए कुवैत है, बहराइन है। अब बहराइन में आज एक शिया यूथ की किलिंग हुई है, वहां की रिजीम ने की है, जो सुन्नी रिजीम है उसने किलिंग की है एक शिया यूथ की। उसको लेके ईरान माहौल बना रहा है, और हो सकता है बहराइन में वो सीधे कमांडो ऑपरेशन कर दे जी। उनके खिलाफ, क्योंकि वहां ये मूड है कि ये सबसे अच्छा मौका है, यहीं पर राजनीतिक सवाल भी उठा चलिए, दो, ये मुझे अमेरिकन मुझे क्यों है मिडिल ईस्ट में, और कार्रवाई भी मुझे कर। एक चीज़ आसानी से बताइए। मान लीजिए बेरूत है, बेरूत में एग्जाम्पल के तौर पे, ये होटल मैं बेरूत का दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं होटल दिखा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी होटल में रुके। मान लीजिए ये तो तस्वीर आप बेरूत शहर की देख रहे हैं, उसमें ये होटल आप देख रहे हैं बेरूत में, 5 स्टार होटल है। इस होटल के अंदर अगर मान लीजिए 30-40 अमेरिकी सोल्जर या इजरायली सोल्जर छुपे हुए हैं, तो क्या ईरान बजाय बम मारने के कमांडो ऑपरेशन करेगा रात में या जिस टाइम भी, और इन सैनिकों को पकड़ लेगा? भले गोली चल जाए, 20-25 को जिंदा पकड़ के ले आएगा। इस तरह का ये ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं? आप हिंट कर 100 दीजिए। ये 100 ये हो सकता है, और हिजबुल्लाह के सहयोग से भी हो सकता है। देखिए, इसमें ओ। बहुत ही थिन लाइन है, क्योंकि हिजबुल्लाह की भी जो अपनी इंटेलिजेंस, जो उसका नेटवर्क है, बहुत दिनों से वो सामने नहीं आया है, जब से उनके लीडर्स को सब मारा गया था 2024 में। तो वो भी बहुत सक्रिय है, और ठीक इधर पिछले हफ्ते बहुत सक्रिय हो गया है, तो वो भी ठीक ऑपरेशन कर सकता है बेरूत जैसी जगह पे। और ठीक सीरिया सीरिया मत भूलिए,
सीरिया ठीक के है। शेरेटन होटल में, प्रेसिडेंशियल पैलेस में जहां जुलानी रहता है, वहां का प्रेसिडेंट, वहां भी कमांडो ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, मैं आपसे पते नहीं पूछ रहा, क्योंकि जंग में हम लोगों को पते डिस्कस नहीं करने चाहिए। भले ही वो ईरान ने पते जाहिर कर दिए हैं, ईरान की सेना ने दोस्तों पते जाहिर कर दिए, लेकिन मैं फिर भी एहतियात बरत रहा हूँ कि मैं पते क्यों बताऊं और पते क्यों शेयर करूं। लेकिन एक चीज़ मैं जानना आपसे चाह रहा था कि मान लीजिए ये जो जिंदा पकड़ने की बात हो रही है कि मुश्तबा खामेनेई ने कहा है आर्मी चीफ इनको जिंदा पकड़िए, तो जिंदा पकड़ के मान लीजिए 25-30 जिंदा पकड़ लिए इजराइल के सैनिक, और उनको वो ये तेहरान लिया, तो जिंदा पकड़ के क्या करेंगे? मतलब मैं ये जानना चाहता, उनका कोई बार्गेन उनका करेंगे? हाँ, उनका ट्रायल करेंगे। नहीं, या कुछ बार्गेन करेंगे कि नहीं, हमको ये दो तो देखिए, हम छोड़ें? यहाँ यहाँ मुझे लगता है वो हमास वाली टैक्टिक्स जो थी कि उनको बंधक बना के अपने होस्टेज कैदी बना के। छुड़ाना, हाँ। अपने कैदी छुड़ाना, वो तो इसलिए था क्योंकि हमास के बहुत सारे लोग बंद हैं, तो वो या एक अलग चीज थी। या लेकिन ये भी हो यहाँ सकता है कि मान लीजिए ईरान के कुछ सैनिक जब जमीनी जंग हो उनको अगर कैप्चर कर ले तो ये भी कैप्चर करके रखेंगे, मतलब एक बार्गेनिंग पॉइंट है। देखिए, बार्गेनिंग पॉइंट तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी प्रिजनर्स का एक्सचेंज होता है, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अभी जो हो रहा है ये दिखाने के लिए कि देखो हमारी पहुंच कहां तक है, और तुम अगर मदुरो को उठा सकते हो तो हम तुम्हारे सैनिकों को एक बड़ी संख्या में उठा सकते ओ, बड़ी बात कि अगर आप वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उनकी पत्नी को उनके घर से बेडरूम से उठा सकते हो, तो हम भी होटल से तुम्हारे सैनिक तुम्हारे जवान उठा सकते हैं, बंदी बना सकते हैं। इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी है, स्पेशल फोर्सेस करेंगी। स्पेशल फोर्सेस का दोस्तों मतलब है कमांडो ऑपरेशन होगा। कमांडो जाएंगे और फिल्मी अंदाज में उस होटल को स्टॉर्म करेंगे, जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह की खबरें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी इस्लामिक आर्मी है उसने इस तरह का ऐलान किया है, बयान जारी किया है। अमरीश भाई आंखें खोल दी, और मैं तो लग रहा है कि ये जो जंग है अब ये सिर्फ मतलब भयानक ही नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें एक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है, एक्शन बढ़ता जा रहा है, कमांडो एक्शन इसमें हो रहा है, होने जा रहा है। फिलहाल आखिर में तो मैं यही एक प्रार्थना हमेशा करता हूँ और रोज़ करता हूँ कि ईश्वर इस तरह के जो मतलब कत्लो गारत है, चाहे किसी की भी हो, इंसान को गोली मारना या बम से उड़ा देना, जितनी हिंसा कम उतना अच्छा है। कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकल आए 6 अप्रैल को, जो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत फाइनल हो सकता है, कामयाब हो जाए, तो ये जंग में कहीं ना कहीं एक सुलह का रास्ता निकल सकता है। सुलह ही जो है मुझे लगता है इंसानियत के लिए सबसे बेहतर रास्ता है। सुलह हो, शांति रहे, सब लोग ठीक ठाक रहें, और पुरानी जो अदावतें हैं, रंजिशें हैं, इनको कहीं ना कहीं एक मजबूत दिल से, पत्थर दिल से इनको सॉर्ट आउट किया जाए, इनको सुलझाया जाए। लेकिन हाँ, उसमें ईरान अगर एक कदम पीछे हटेगा तो इजराइल को भी पीछे हटना होगा, नेतन्याहू साहब को भी ग्रेटर इजराइल के जो सपने हैं उनसे पीछे हटना होगा, क्योंकि जब भी इस तरह की सुलह होती है, समझौते होते हैं, तो फिर बराबर की बात होती है। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज बहुत सी जानकारी दी, लेकिन आपने आधी जानकारी दी, आपके पास जानकारी काफ़ी थी इस कमांडो ऑपरेशन के बारे में। लेकिन जिस दिन कमांडो ऑपरेशन होगा उस दिन हम आपसे जो है फिर बहुत सी बातें करेंगे कि ईरान के पास कौन कौन सी कमांडो बटालियंस हैं और क्या क्या हथियार उनके पास, ये भी मैं पूछूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर अमरीश फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।